हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आपके पास सही ज्ञान, सही एजुकेशन नहीं है ना, तो ज़िंदगी बड़ी तकलीफ दे होती है। कैरियर, लाइफ, परिवार, आसपास का माहौल, हर चीज़ बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। अब बहुत सारे लोग दुहाई देंगे यार सचिन तेंदुलकर भी अनपढ़ है, 10वीं पास है। लेकिन दोस्तों, उसके आसपास का माहौल जो था ना, आप शायद मुंबई के जो हैं वो समझ पाएंगे। दादर का माहौल अलग होता है, और जिस एरिया से हम लोग आए, छोटे मोटे एरिया से, वहाँ का माहौल अलग होता था। तो एजुकेशन के नाम पे जब मैं माल्टा का चालू कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं कि स्टडी इन माल्टा क्या है, लेकिन उसके पहले थोड़ी चीज़ें जाएँ कि स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है बाहर गाँव में आजकल। मैं ऐसा नहीं कहता कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल में एजुकेशन अच्छा नहीं है, बट दोस्तों मैंने पर्सनली फील किया है कि यार मैं टॉप स्टूडेंट नहीं था ग्रेड में, जैसे कि 90% या 95%, तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। IIM IIT का IITN सपना नहीं देख सकता था, तो एक आम से कॉलेज में पढ़ना पड़ा और ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ा था। अगर हाँ शायद मैं या मैं एक अच्छा पैसे वाला होता तो मुझे टेंशन नहीं होता, मैं बहुत बड़ी स्कूल में जा सकता था या मैं बाहर गाँव जा सकता था। लेकिन आज की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आजकल के लोग जो एजुकेटेड बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेड स्टूडेंट नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर जाने के, उनके पास है बहुत सारे चांसेस हैं। और बाहर जाके पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली होती है। क्योंकि कई ऐसे पोजीशन थे दोस्त जिसमें मैं एलिजिबल था एज ए एक्सपीरियंस, 15 साल 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, बट वहाँ पे 2 साल के एक्सपीरियंस बंदे को लिया गया। क्यों? अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ था, एब्रॉड से पढ़ के आया था, इसके लिए उसे पोजीशन मिल दी गई। एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा था, लेकिन कहते एजुकेशन उसका बेस्ट था। अब एजुकेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है, एक सिंपल भाषा में बता, मैं एक कंपनी में काम करता था, उसका जो बेटा था वो बॉस्टन में पढ़ता था, और मैं 3 महीने की फीस थी, $16,000 था दोस्त, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। $16,000 मैं खुद ट्रांसफर करता था कंपनी अकाउंट से उसके कॉलेज में। तो मैं सर से पूछता, सर इतना महंगा क्यों? बोलता जानते इसकी पढ़ाई कैसी होती है? बोले कैसे? बोलता है इनकी जो पढ़ाई होती है ना मलिक, ये अकाउंटिंग में कर बिजनेस, कुछ अकाउंटिंग में कोर्स कर रहा था बड़ा, लेकिन इनको प्रैक्टिकली भेजा जाता था लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में प्रैक्टिकली सिखाया जाता था कि देखो ऐसे काम किया जाता है। थ्योरी तो था ही, प्रैक्टिकली तो बाहर में पढ़ने के बड़े फायदे दोस्तों। ऊपर से बाहर काम जब करते हो और किसी कंट्री में आप पढ़ाई करते हो, तो उस कंट्री आपको बाद में बेनिफिट्स देती है। क्या हो, हमारे पास ही नौकरी करो, या यूरोप में नौकरी बड़ा इजी से लग जाता है, बहुत सारे। तो आज बात करते हैं कि माल्टा में अगर आपको स्टडी करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैं चालू कर रहा हूँ काम। सबसे पहले दोस्तों, मेरे जो कॉलेज में मैं काम कर रहा हूँ, जान जा रहा हूँ आपका, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारो कि भाई टॉप स्कूल्स कौन कौन से, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा मिल जाएंगे। उसके बाद आपका अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म से स्टडी, बहुत सारे 6-7 कॉलेज हैं जो इंटरनेशनल, बट उनके आइल्स के रिक्वायरमेंट है। जिस कॉलेज में मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे आइल्स के रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आइल्स के एग्जाम सर्टिफिकेट देने को मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बता दूँ कि ये जो कॉलेज है, ये लेवल 4 और लेवल 7, बैचलर लेवल 4 और मास्टर लेवल 7 का सिर्फ कोर्स करवाते हैं। लेवल 4 में अगर टूरिज्म और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेते हो, तो मुझे उम्मीद है शायद आपको माल्टा में आगे जाके नौकरी लग जाए। कानून जो भी बनता है वहाँ पे, उसके हिसाब से आपको नौकरी लग जाएगा। जो बंदे बैचलर ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको अगर लेवल 7 पे जाना है और अच्छी ज़िंदगी जीना है, अच्छी लाइफ बनाना है, तो मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं कि भाई इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दो दोस्त, क्लियर कट, बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे नॉमिनल फीस लेते हैं 200-300, तो इन्होंने एक पैकेज रखा हुआ है, सिंपल सा पैकेज है इनका। आपको स्टार्टिंग में 500 यूरो देना है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट को वहाँ पे उनको कॉलेज को कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ 500 यूरो देना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। उसमें सब कुछ इंक्लूड है, VFS का एप्लीकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उसके सब एप्लीकेशन आपको उसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद जब आपका सब प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा लग जाता है, उसके बाद जो फीस है आपको वहाँ के कॉलेज को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है, ना ही किसी एजेंसी को देना है, ना ही किसी बंदे को कैश देना है, आपको डायरेक्ट कॉलेज में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले जो चेकलिस्ट है, क्योंकि चेकलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एडमिशन लेटर मिलेगा तो उस बिहाफ में भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो चेकलिस्ट में, अगर जैसे आपको लेवल 4 में जाना है, तो आपको 10+2 दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स पूरे रेडी कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास अपडेटेड रेज्यूमे होने चाहिए, भले आप कॉलेज में पढ़ रहे हो जो भी, अपडेटेड रेज्यूमे होने चाहिए। पासपोर्ट की पूरी कॉपी दोस्तों, पूरी कॉपी होनी चाहिए। और अगर आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट कोर्स करके रखा हुआ है तो एडिशनल हो गया, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आइल्स हो, PT हो, कोई भी कोर्स हो आपने किया है तो।
और इसके अलावा आपको देना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये होता है एक तरह का कवरिंग लेटर कि भाई आप क्यों वहां जाके पढ़ाई करना चाहते हो, आपका क्या फ्यूचर मतलब आपका पर्सपेक्टिव है, क्या करना है आपको जिंदगी में, क्यों माल्टा आपने चूज किया। कवर लेटर अच्छे से बना के आपको देना है। और एक बैकलॉग सर्टिफिकेट्स, नो बैकलॉग सर्टिफिकेट, नो बैकलॉग सर्टिफिकेट आपको कॉलेजेस देती है, जस्ट जहाँ पढ़ाई की है आपने वो आपको बना के देती है। आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई मैं इंटरनेशनल पढ़ने जा रहा हूँ, तो आपको वन बैकलॉग सर्टिफिकेट देती है। और कोई भी ऐसी एक सर्टिफिकेट जो आपके एक्स्ट्रा पढ़ा हो, चाहे ट्रेनिंग किया है आपने, चाहे कंप्यूटर का कोर्स किया हो, चाहे किसी भी तरह का कोर्स किया, आप वो दे सकते हैं। इसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट वहाँ भेजेंगे। बेस्ड ऑन दैट वो आपका सिलेक्शन करके आपको जो भी लेटर है भेजेंगे। लेटर भेजने के बाद जो भी प्रोसेस होता है एमबीसी का वो सब हम आप करके देंगे। वो कॉलेज पूरा करके देगा, आपको अपॉइंटमेंट निकाल के देगा। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, अपॉइंटमेंट का कोई मसला नहीं है, कोई झिकझिक नहीं है, कोई मसला नहीं है। और दोस्तों रेशियो बहुत अच्छा है, बेस्ड ऑन यू बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि भाई मलिक भाई फीस आपने बता दिया, सब बता दिया, तो जो फीस आप ट्रांसफर करोगे जो, उसके अलावा दोस्तों रिहाइश के लिए देखो आम सा बंदा वहाँ रहता है तो 200-250 में रूम मिल जाता है। लेकिन मैं आपको अमाउंट बता दूं कि हर महीने 400-500 यूरो का जो खर्चा है वो आपको वहाँ पे आएगा, खाना और रहने के साथ में। तो समझ लो कि मसाल का लगभग 5 से 6 हज़ार यूरो आपको ये रखना है और ये आपको मतलब इजी हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो पर्सनल खर्चा है वो आपका अलग है, और जो ट्रेवल करना है वो आपको वहाँ ट्रेवलिंग का आपको कॉस्ट उठाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप कोर्स कर सकते हो और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी बना सकते हो। और अभी मई का एडमिशन चालू है और नेक्स्ट जो बैच चालू होगा उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो मई का बैच है बहुत स्पीड में काम होता है इसका, स्टूडेंट वीज़ा का टेंशन नहीं है आपको। 90% ऐसा होता है कि इंटरव्यू नहीं भी होता है एमबीसी का। अगर 10% हो तो पास करने में कोई इतनी बड़ा बात नहीं है। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपके मम्मी पापा का स्टेटमेंट या अगर आप खुद का भी स्टेटमेंट लगा रहे तो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे हिसाब से 15-20 लाख 30-20 लाख रुपए का तो स्टेटमेंट आपके पास हो तो बड़ा अच्छा होगा। चाहे आप पाकिस्तानी नेशनल हो, मैं 15-20 लाख इंडियन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी डबल तिबल रेट आई थिंक, मेरे हिसाब से आई थिंक ज़्यादा रेट हो जाता है। तो आप पाकिस्तानी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी बता दो अगर पाकिस्तानी अप्लाई कोई करता है तो जितना भी कॉस्ट उसको यूएई का आने का होता है, क्योंकि वहाँ से पासपोर्ट का स्टैंपिंग अलाउड नहीं, तो आपको यूएई में आके जो अप्लाई करना होगा वो कॉस्ट आपका होगा। आपका यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे रहना, यहाँ का जो वीज़ा होगा यूएई का जो भी होगा आपको आने को आपका खुद का होगा। और कोई बांग्लादेश से भी अप्लाई करना चाहता है, नेपाल से भी करना चाहता है तो हमको कांटेक्ट कर सकता है। इंडियन लोगों के लिए हम ऑलवेज वेलकम है। और किसी को इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप सबसे बेटर होगा कि ईमेल कर सकते हो visasmalik@gmail.com पे, या आप हमारे जो सेंट्रल नंबर है इंडिया वाला 9988335584, या दुबई का जो नंबर है 00971 कोड है 0564935554 आपका मोबाइल नंबर है, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे तबरेज़ ऑफिशियल पे कर सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि जो भी काम होगा प्रोसेस वाइज होगा, कॉलेज का जो भी आपका हेडेक होगा वो हम अपना लेंगे। हमारी जो टीम है माल्टा में जो से हमारा टाइप है वो सब आप कर लेगा। तो एकदम जेन्युइनिटी काम है। पेमेंट आपको जो भी है फीस का सब कॉलेज को करना है, हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी नॉमिनल चार्जेस है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा रिफंड नॉन रिफंडेबल होगा। तो अगर आप किसी को भी स्टूडेंट वीज़ा पे रिक्वायरमेंट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सबका।